गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। आज मैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्कस करने वाला हूँ BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, उसकी बात करने वाला हूँ मैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स BJMC का किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के और एडमिशन प्रोसेस के BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के प्रिपरेशन एडमिशन के लिए दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एडमिशन का प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला हमारा प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस इन BJMC में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक मेरिट बेस्ड होता है और दूसरा होता है एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस्ड में जिन स्टूडेंट्स के 90% प्लस मार्क्स आते हैं तो मेरिट बेस पे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन जब बात करें अगर जिनके कम मार्क्स आते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको मैक्सिमम जो मार्क्स आने चाहिए उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम जो है 50% प्लस होने चाहिए। ठीक है, तो इतना परसेंट प्लस अगर जिनके मार्क्स होते हैं वो एडमिशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें BJMC की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, तो मेरिट बेस्ड में कैसे एग्जाम एडमिशन होता है और एंट्रेंस बेस्ड में कैसे एडमिशन होता है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद मैं आज का ये जो सेशन है इसमें दो यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा। पहला होगा हमारा IPU इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी और दूसरा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। तो ये एडमिशन प्रोसेस है, किस तरह से BJMC में लेंगे। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन में आप देखेंगे, अप्लाइंग फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कीप इन माइंड योर एग्रीगेट स्कोर इन 10+2। ठीक है, 10+2 में जो भी मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन कॉलेज रिलीज मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे उतने आपके चांसेस जो होते हैं एडमिशन के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और ये भी डिपेंड करता है कि उस कोर्स में सीट कितने अवेलेबल हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट निकलता है। तो इसमें जो है अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसमें मेरिट बेस्ड में आपको नेम लाने के लिए, मेरिट बेस्ड में नाम एडमिशन करवाने के लिए कॉलेजेस में आपको अच्छे मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि बात करें एंट्रेंस बेस्ड में, अगर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एंट्रेंस बेस्ड के एग्ज़ाम पे ही और उसके स्कोर पे ही एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो दूसरे टेस्ट के भी जो एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट होते हैं उस पर भी एडमिशन लेते हैं, और कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें से हम लोग अभी इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम में आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जो आपके स्कोर आएंगे एंट्रेंस बेस में उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलेंगे और उसमें एडमिशन लेना होगा। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो एडमिशन का हमारा प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो कॉलेजेस के जो हमने यहाँ पे लिए हैं, एक DU एंट्रेंस एग्जाम्स को लिया है और दूसरा लिया है IPU का, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी का। तो IPU में आप देख पा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर BJMC। ठीक है, BJMC के लिए, और ये इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी का कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जिसको IPU इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी CET कॉमन
एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कंडक्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन प्रस्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें और भी कई सारे कोर्सेज आते हैं जैसे कि बीबीए, बीसीए, एमटेक, बीएड, बीजेएमसी, इस तरह के कोर्सेज के लिए सेम एग्जाम्स होते हैं आईपीयू सीईटी के नाम से, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन का जो समय होता है मार्च 3 2020, ये 2020 में से जून तक का होता है। लेकिन अभी जो फिलहाल है ये डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो आप लोग इसके वेबसाइट पे जा करके इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के, और वहां से एग्जैक्ट जो डेट है एप्लीकेशन का वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बट स्टार्ट होने का जो समय होता है वो मार्च में होता है मोस्टली। प्रति वर्ष मार्च के महीने में जो है इसका फॉर्म्स जो है फिलअप करने का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे फॉर द अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम योर एज शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 21 ईयर्स, और 21 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए कुछ कोर्सेज के लिए, ठीक है। अगर +2 की अगर बात करें तो +2 के बाद अगर जो लोग इस कोर्स में एनरोलमेंट चाहते हैं उसके लिए आपको कम एज में भी थोड़े 1-2 वर्ष का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीयू एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो यहाँ पे भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो मार्च महीने से ही आपको मोस्टली मार्च मंथ में इसके वैकेंसीज या इसके फॉर्म्स जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो लोग इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं वो लोग इसके वेबसाइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाकर के वहां से इसके बारे में स्पेशल जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डीयू जर्नलिज्म की। तो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, और ये करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब मोस्टली जो एग्जाम्स हो रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो चाहे इग्नू के भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर जेएनयू के हो रहे हैं, तो सभी यूनिवर्सिटीज के मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं धीरे धीरे करके एनटीए के थ्रू ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट लेवल पे भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने तरफ से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस देने के लिए आपको दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। और ये एग्जाम जो है आपको एडमिशन जो होता है इसमें डिग्री आपको बीए ऑनर्स की मिलती है एंड मास कम्युनिकेशन कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जाम जो फॉर्म के डेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट टाइम, तो मेन टाइम आपका मार्च मंथ का होता है। लेकिन जब भी आपको इसमें एडमिशन लेना हो या एंट्रेंस टेस्ट हो तो 12वीं के बाद आप जैसे ही इसमें इसके वेबसाइट पे जाएंगे, मींस कि आप इसके एग्जाम्स खत्म होते हैं तो एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात आती है कि इन एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, चाहे वो बीजेएमसी हो, आईपीयू के लिए या डीयू के लिए या दूसरे राज्यों के जो एग्जाम्स होते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सिलेबस होता है, कॉमन सिलेबस होता है मोस्टली जो सभी वनडे एग्जाम्स में आते हैं, उसी में से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे भी कवर होता है। मैं बात करने वाला हूँ आगे सिलेबस की कि किस तरह से आप इसको कवर कर पाएंगे। तो अगला हमारा आने वाला है सिलेबस। तो देखते हैं कि क्या सिलेबस में होता है बीजेएमसी के सिलेबस में। देखिए, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते हैं आपके उसमें कवर होने वाले में जो सेक्शंस हैं आपके, इसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और मीडिया एप्टीट्यूड। क्योंकि चूंकि आप लोग जर्नलिज्म का कोर्स है तो यहाँ पे मीडिया एप्टीट्यूड जो है और सोशल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज। अब देखिएगा इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉमन एरर है, एरर करेक्शन है, स्पेलिंग एरर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इसी टाइप के टॉपिक से पूछे जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 है
और आप देखेंगे कि ये 4 सेक्शंस हैं और 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और इसके लिए जो टाइमिंग दिया गया है वो 90 मिनट्स दिया गया है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड 5 ईयर प्लान। तो इस टाइप से आप अगर देखेंगे तो पूरा पूरा आपको एसएसटी इसमें कवर होता है, जिसमें हिस्ट्री आपको तीनों पार्ट करना है, मेडिवल हिस्ट्री करना है, एंशिएंट करना है और मॉडर्न हिस्ट्री करना है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें जो कॉमन चीजें होती है इंडियन ज्योग्राफी, भारत के रिवर सिस्टम के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में, उन सब के बारे में ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। इंडियन जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पॉलिटी में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि और जो करंट अफेयर्स हैं इससे भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज को चेक किया जाता है। तो इन सब की डीप नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन जो कॉमन कॉमन सी चीजें हैं, रिवर सिस्टम से लेकर के और मोन्यूमेंट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब के बारे में जानकारी एक कॉमन स्टूडेंट को होनी चाहिए, वही यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे द रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में आप देखेंगे एनालॉगीज हैं, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वेन डायग्राम। तो इस तरह से रीजनिंग के भी टॉपिक्स होते हैं, वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे सभी 4 सेक्शंस के लिए जो है 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखेंगे मीडिया एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज। एक चीज और जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 सेक्शन है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में जो है अच्छे मार्क्स फेच कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है आपको जनरल साइंस और ये सब आप अपने स्कूलिंग के दौरान ये सारी चीजें पढ़े होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो स्पेशल क्लासेस लेने की, वो आती है आपको मीडिया एप्टीट्यूड, चाहे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की। क्योंकि इंग्लिश में आप ये सारी चीजें जब आप 12th तक क्वालिफाई होते हैं तो बहुत सारे इस टॉपिक से रूबरू होते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक से आप रूबरू होते हैं। बात आती है यहाँ पे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होता है। उसके साथ साथ मीडिया एप्टीट्यूड थोड़ा नया होता है। तो इन सब के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके लिए समय दिया गया है 90 मिनट्स। तो इन्हीं समय के ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरह से आप 90 मिनट्स में अगर अच्छे स्कोर कर लेते हैं, 90 प्लस परसेंटेज ले आते हैं, ठीक है, तो आपके अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेबस के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखिए इसकी तैयारी कैसे करें, ये तो सिलेबस हो गया, आप कहाँ से कैसे पढ़े कि ये सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो उसके लिए जो है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ जो हमारे वेबसाइट से या हमारे चैनल से जुड़ करके आप एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो बीजेएमसी हो या दूसरी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, उन सभी के लिए हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और रेगुलरली जो है मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है 2 आवर्स की। तो जो लोग एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सभी लोग जो है सभी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास जो फैकल्टीज हैं काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं और सभी लोग जो हैं आप यहाँ पे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप इन सब से या डेस्कटॉप से आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू और लाइव क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती, फेस टू फेस आप टीचर से इंटरेक्ट होते हैं और फिर अपने जितने भी डाउट्स होते हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यहाँ पे हमने बीजेएमसी की बात की है और इसकी तैयारी के लिए जो समय काल होता है मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12वीं क्वालिफाई करने के बाद कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स ट्राई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन करवाई जाती है वो उसमें एडवाइस दी जाती है कि 6 महीने पहले, मीन्स कि अगर मार्च में है तो उससे 6 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए। खैर जो लोग एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 12वीं के एग्जाम्स के बाद, उन लोगों के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए दोनों ऑप्शन हैं, या तो फिर वो स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लें या फिर क्रैश कोर्स करें। ज़्यादातर बेनिफिशियल यही होता है कि आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उससे 6 मंथ्स पहले से ही वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें और अपने मनचाहे यूनिवर्सिटीज में, अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो ये बीजेएमसी की बात है। और आप हमारे जो सोशल मीडिया चैनल है, सभी सोशल मीडिया चैनल पे आप मुझे जो हमारा चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और चाहे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इनमें से किसी भी लिंक पे आप जो है विजिट कर सकते हैं और वहां से आप ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक नंबर दिया गया था, मैं दोबारा से एक नंबर शेयर कर देता हूँ। अधिक जानकारी या आप अगर चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम्स में, अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और या हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दोबारा से मैं अपने वेबसाइट का आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप करके भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो कांटेक्ट नंबर है स्टार्टिंग में दिया गया था, उन कांटेक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था बीजेएमसी के बारे में। तो जो लोग बीजेएमसी का एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी से मैं यही कहूँगा कि जो भी नए टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उसके लिए देर नहीं करें और आज ही इनरोलमेंट कराएं, कॉल करें और हमारे वेबसाइट पे विजिट करें और ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें और अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करके मनचाहे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप एडमिशन कराएं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।